कि चुनाव कमेटी निष्पक्ष रूप से काम नहीं कर सकी। ये मेरा इन पर आरोप है। मैं खुले तौर पर कहता हूँ, हम लोग काले कोट वाले यदि जात पात ऊपर नीचे दाएं बाएं देख के यदि वोट दें तो काबिलियत तो कहीं ना कहीं मार खा जाएगा। ये जो चुनाव है, ये पिछले 4 साल का चुनाव का एक तरह से ये रणनीति के तहत चुनाव लड़े लोग, जो लोग इस तरह से जो लड़ रहे हैं, धन बल का इस्तेमाल हो रहा है, पार्टियां का बेहिसाब बोलबाला है। 3-4 बार से जो देख रहे हैं, निश्चित रूप से बार का एक जो गरिमा की बात आती है, कहीं ना कहीं बार को गरिमा का ठेस पहुंच रहा है। लेकिन आज के तारीख में अब वो ताज होटल में चला गया। 4 साल में कोई हिसाब नहीं मिला, कोई किताब नहीं मिला, किसी तरह का कोई जीबी नहीं हुआ। यहाँ तक देखा गया कि हमारे उम्मीदवार नेताओं के शरण में गए। नमस्कार, आप सभी का फिर से एक बार K24 न्यूज़ हिंदी में स्वागत है। और हमारी आज मौजूदगी है धनबाद कोर्ट परिसर के अंतर्गत। और हमारे सामने जिस शख्स को देख रहे हैं, ये 2016-2018 के पूर्व महासचिव है और इस साल भी कोर्ट महासचिव का यहाँ पर चुनाव हुआ था, बार एसोसिएशन का। और हमारे सामने देख सकते हैं विदेश जी हैं, जो इस साल भी चुनाव लड़े थे। और इस साल के चुनाव में उनका टोटल जो वोट है 441 आया था और टोटल यहाँ पर काउंटिंग हुआ था 61 लगभग। और उसमें से विदेश दाग को 441 वोट मिला है। आइए जानते हैं कि विदेश दाग के द्वारा क्या ऐसी चूक हो गई है जो इस बार के चुनाव में उनको मात खाना पड़ा। स्वागत है विदेश जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा क्या आपको चुनावी खामियां? देखिए, चूक कुछ नहीं होता है। चुनाव समीकरण और तोड़ जोड़ की चीज़ हो गया है। 441 वोट मुझे मिला है। इसके लिए धनबाद बार के सभी अधिवक्ताओं को मैं धन्यवाद देता हूं, उन्हें आभार प्रकट करता हूं कि मुझे इतने सारे वोट देकर हमको अनुग्रहित किए। इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद एवं बधाई देता हूं। साथ ही आपके चैनल के माध्यम से जो भी इस चुनाव में जीते हैं, उन्हें भी मैं बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि ये जो कमेटी बनी है अच्छा काम करेगी और जिन जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया है, वो मुद्दे इस बार पूरा 2 साल के लिए शायद देखने को मिले, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। क्योंकि ये जो चुनाव है, ये पिछले 4 साल का चुनाव का एक तरह से ये रणनीति के तहत चुनाव लड़े लोग, कि पिछले 4 साल में कोई हिसाब नहीं मिला, कोई किताब नहीं मिला, किसी तरह का कोई जीबी नहीं हुआ। कई तरह के गंभीर आरोप पिछले कमेटी को लगाया गया और उसी आरोप के आधार पर लोगों ने चुनाव लड़ा। एक सही बात है कि पुरानी कमेटी में जो सहाय जी वो नहीं आए, लेकिन अब जीत होता है। इसके लिए तो मैं जितेंद्र को जरूर बधाई दूंगा, उन्होंने जीत दर्ज की। आप 2016-18 में भी चुनाव के महासचिव? हाँ, वो तो थे ही। वो तो अभी आप उस समय और इस समय में आपको क्या अंतर नजर आता है? देखिए, पहले का चुनाव हम भी लड़े हैं और हमसे पहले भी और चुनाव लड़े हैं, वो भी चुनाव हम देखे हैं। लेकिन जो चुनाव पिछले 3-4 बार से जो देख रहे हैं, निश्चित रूप से बार का एक जो गरिमा की बात आती है, कहीं ना कहीं बार को गरिमा का ठेस पहुंच रहा है। क्योंकि चुनाव जो लोग इस तरह से जो लड़ रहे हैं, धन बल का इस्तेमाल हो रहा है, पार्टियां का बेहिसाब बोलबाला है। पहले हम भी चुनाव लड़े थे, हमने भी छोटा मोटा पार्टी जरूर किया था, लेकिन पहले के पार्टी और अभी के पार्टी में बहुत अंतर हो गया। पहले हम लोग पार्टी में कहीं भी साफ सुथरा कमरे में बैठे, कहीं विवाह मंडप में बैठे, कहीं कोई ऐसे जगह में बैठ गए और थोड़ा बहुत पार्टी साटी चला, शुद्ध रूप से कोई दूसरा चीज़ नहीं चलता था। लेकिन आज के तारीख में अब वो ताज होटल में चला गया, धनबाद क्लब वो ट्रांसफ़र हो गया
यूनियन क्लब हो गया, होटल सनशाइन हो गया। तो ये कहीं ना कहीं अब ऐसा लग रहा है कि चुनाव का जो एक मुख्य मुद्दा, एंटी इनकम्बेंसी, काम ढंग से नहीं करना, यार जो पिछले जो मुद्दे जो थे वो कहीं ना कहीं गौन होते दिखते गया। धीरे धीरे जैसे चुनाव नज़दीक आते गया, कुछ नई चीज़ें हावी होते गया और यहाँ तक देखा गया कि हमारे उम्मीदवार नेताओं के शरण में गए, पार्टी के शरण में गए, विधायक के शरण में गए। ये कहीं ना कहीं बार के चुनाव के लिए कतई सही नहीं बैठता है और मेरा तो यही कहना होगा कि बार का चुनाव बार तक सीमित रहने देना चाहिए और एक अच्छे साफ सुथरा चुनाव हो। इसके लिए चुनाव कमेटी को भी अब जो बने वो एक अच्छा भूमिका निभावे, क्योंकि इस चुनाव कमेटी पर भी कई गंभीर मुद्दे, कई गंभीर आरोप लगा और मेरा भी मानना है कि चुनाव कमेटी निष्पक्ष रूप से काम नहीं कर सकी। ये मेरा इन पर आरोप है। मैं खुले तौर पर कहता हूँ कि इनका भी रवैया पक्षपातपूर्ण रहा और जैसे धीरे धीरे पता चला है कि बहुत ऐसे भी वोट हुआ है। कितने लगभग वोट हुआ है? वोट मतदाता लगभग 2200 कुछ था। उसमें से 1961 शायद मतदान हुआ था। तो उसमें से जो भी बातें हैं कि चुनाव कमेटी का मैं बात कर रहा था कि चुनाव कमेटी भी एक प्रभावी ढंग से काम नहीं कर सके। इसके लिए मैं आगे के लिए कुछ ज़रूर कहना चाहूँगा कि स्टेट बार काउंसिल को और स्टेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया को देश के तमाम बार एसोसिएशन के चुनाव पर ध्यान देना चाहिए और देश के तमाम बार एसोसिएशन के क्रियाकलाप पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अब पहले जैसा बार नहीं रहा। बार में फंड जो भी आता है, जितना ही आता है, जो भी संसाधन यहाँ है उसका एक सही इस्तेमाल हो, मॉडल रूल्स का फॉलो हो। ये ऐसा कुछ न कुछ ऐसा उपाय होना चाहिए कि ताकि मॉडल रूल के अलावे कोई दूसरा काम यहाँ नहीं हो। जैसे कि पहले 4 साल में हम हमेशा कहते रहे, मेरा होर्डिंग भी लगा हुआ है कि पिछले 4 साल का हिसाब अभी तक हम लोगों को नहीं मिला है और ये मुद्दा रहा चुनाव में। पिछले 4 साल में कोई जीबी नहीं हुआ, करोड़ों रुपये का काम हुआ और वो बार के पदाधिकारी द्वारा ठेकेदारी किया गया है और ये ऐसा इस बार जैसा नहीं हो। ऐसा कोई इंतजाम हो कि इस कमेटी में पहले वाली काम नहीं हो, चूँकि पहले का भी एक पदाधिकारी जीते हुए हैं तो वो तो चाहेंगे कि पिछला जो कार्यकाल का जो उनका जो माने क्रियाकलाप रहा, अच्छा बुरा जो भी है, तो उनको तो निश्चित रूप से ढकने का काम करेंगे। अक्सर देखा जाता है कि यहाँ पर तो अधिकतर जो भी मतदान होते हैं ये तो वकीलों के द्वारा होते हैं, फिर भी वकीलों गणमान्य माने जाते हैं, उसके द्वारा इस तरह से बड़ी गलती कैसे हो सकती है? नहीं, वकील साहब गलती नहीं करते हैं। हम वकील साहब लोगों पर कोई आरोप मतदाताओं पर नहीं देना चाहेंगे, लेकिन वोट के तरीके पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है और हमारे अधिवक्तागण बुद्धिजीवी हैं। वकील मतलब पढ़े लिखे, इसलिए वकीलों पर तो मैं किसी तरह का कोई आरोप, वोटर्स पर तो मैं आरोप नहीं दूंगा। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि जब हम लोग पढ़े लिखे डबल ग्रेजुएट LLB वकील साहब हैं तो हम लोगों को एक चीज़ पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि हम लोग को जात पात, अगड़ी पिछड़ी, बाहरी भीतरी से ऊपर उठकर वोट करना चाहिए। क्या आपको लगता है कि यहाँ पर जात पात का कोई वोट होता है? नहीं, बात तो खुलेगा तो बहुत तरह का खुलेगा, क्योंकि हमको लगता है इस कुरीति से हम लोग भी अछूता नहीं रहे और इन सब चीज़ों का भी कहीं ना कहीं हम शिकार हुए और अब इस बात पर, इन चीज़ों पर खुले तौर पर विचार होना चाहिए, विमर्श होना चाहिए कि आखिर हम लोग काले कोट वाले यदि जात पात, ऊपर नीचे, दाएं बाएं देख के यदि वोट दें तो काबिलियत तो कहीं ना कहीं मार खा जाएगा। और निश्चित रूप से हमको लगता है कि इस बार इस चुनाव में कहीं ना कहीं कुछ मिसकॉन्सेप्शन जरूर हुआ है। तो इस चुनाव में आप क्या खामियां देखते हैं? आप बहुत तरह का खामियां हैं। चुनावी प्रक्रिया पर हमको खामियां नज़र आया, क्योंकि चुनाव कमेटी को चुनाव कमेटी का उस समय सिलेक्शन भी गलत तरीके से हुआ, उसका भी विरोध हुआ था। लगभग कितने कैंडिडेट थे चुनाव?
हमारे पोस्ट में 8 कैंडिडेट था 8 घंटे। जी। चुनाव कमेटी द्वारा भी एक पूर्ण रूप से सफलतापूर्वक संचालन नहीं कर पाए। पिछले बार भी आपको मात खाना पड़ा, कितने वोटों का? इसको तो मैं मात खाना नहीं मानूंगा, क्योंकि धनबाद बार के वकीलों का मुझ पर बहुत ज़्यादा आशीर्वाद रहता है। और एक बात जो मैं स्वीकार करना चाहता हूं कि मेरे प्रेजेंटेशन को लेकर जो इन लोगों ने मुद्दा उठाया उस पर, और निश्चित रूप से मैं स्वीकार करता हूं कि मेरे प्रेजेंटेशन में कुछ कमी था। मतलब मेरे कोर्ट आने में उपस्थिति मेरा कुछ इधर कम हो गया था, उसी का कुछ खामियाजा हमने भोगा और उस कमी को मैं दूर करूंगा। और आगे 2 साल मैं आपसे वादा करता हूं, आपके माध्यम से हमारे तमाम मतदाता को, कि अगले 2 साल तमाम अधिवक्ताओं के सुख दुख में मैं हूं और बार में इस बार एक मजबूत विपक्ष, सकारात्मक विपक्ष भी नजर आएगा। हमारे चैनल के माध्यम से जितने भी यहाँ पर कोर्ट परिसर के आप हमारे दर्शक बंधु देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा सभी से यही आह्वान रहेगा कि सजग रहना बहुत ज़रूरी है अपने अधिकारों के प्रति। आप सजग रहें और ये अगले 2 साल तक केवल कमेटी गठन हो जाने से नहीं होगा, उनके क्रियाकलापों पर भी ध्यान देना होगा कि आखिर वो कर क्या रहे हैं। पिछले 4 साल हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो बिना जीविका, बिना कोई प्रॉपर मीटिंग का इन लोगों ने जो अच्छा लगा जैसा मन तैसा करके काम किया। बिल्डिंग अधूरा पड़ा हुआ है, बिल्डिंग काम करने का कोई नियम कानून नहीं था, आज नंगा खड़ा है बिल्डिंग। चैम्बर आवंटन में घोर धांधली हुआ है, इस पर उद्भेदन होना चाहिए। मैं वर्तमान अध्यक्ष महोदय से कहूँगा कि चूँकि अध्यक्ष महोदय का ये चुनावी मुद्दा था कि श्वेत पत्र जारी करेंगे, तो मैं राधेश्याम जी से आग्रह करूँगा, उनसे मांग करूँगा कि श्वेत पत्र जारी करें। और जितेंद्र जी जो महासचिव वर्तमान में भी हैं, चूँकि वो जब घोषणा कर रहे थे कि 6,000 रुपया दुर्गा पूजा में वो देंगे, तो चूँकि ऑलरेडी वो थे और मेरे ख्याल से उनको फंड का भी जानकारी होगा, इसीलिए वो 6,000 बोले थे। इसलिए उनको हर हाल में प्रत्येक अधिवक्ता को, प्रत्येक वोटर को 6,000 रुपया दुर्गा पूजा से पहले जितना जल्दी हो सके वो देने का काम करेंगे। तो देख सकते हैं विदेश दाव द्वारा हमारे जो भी बातें हैं हमारे चैनल में रखा गया है, और आप लोगों का विदेश दाव के बारे में क्या मानना है हमारे चैनल में ज़रूर कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवाहर, धन्यवाद।